हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सब गणित सीखेगा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज 2011 से लेकर 2021 तक के जितने भी त्रिकोणमिति के सवाल पूछे गए हैं सभी का हम एक ही वीडियो में डिस्कशन करेंगे, जो आपके आने वाले जो कल के एग्जाम है उसमें काफी हेल्पफुल होने वाला है। मेरा मानना है कि एक भी सवाल आपको इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, निम्न में से कौन कौशिक के बराबर है? निम्नलिखित में से कौन है जो कौशिक थीटा के बराबर है? देखिए सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा हुआ है कि कौशिक थीटा किसके बराबर है। आप सभी को पता होगा कि 1/sin थीटा क्या होता है, कौशिक थीटा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/sin थीटा बराबर कौशिक थीटा। उसके अलावा देखिए cos थीटा बटा sin थीटा होता है cot थीटा। ये बन जाएगा दोस्तों क्या, ये बन जाएगा आपको cot थीटा। उसके बाद देखिए sin थीटा बटा cos थीटा क्या बनता है दोस्तों, tan थीटा बन जाएगा। उसके बाद 1/sec थीटा क्या होता है, ये बन जाएगा दोस्तों cos थीटा। तो उम्मीद करते हैं इस एक सवाल से आपको 4 फार्मूला याद हो गए होंगे। cos थीटा बटा sin थीटा होता है cot थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा होता है tan थीटा, 1/sec थीटा होता है cos थीटा और 1/sin थीटा होता है cosec थीटा। तो 1/sin थीटा हो जाएगा cosec थीटा। तो cosec थीटा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 2 बोल रहा है 2 sin थीटा बराबर अगर 1 हो तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा? आपको पता होगा, आपको बताए थे कि किसी भी एक नाम के आगे अगर भिन्न हो जाए तो फिर सारा मामला हो जाएगा क्लियर। नाम के पहले जो भी लिखा हुआ है उसको आप क्या कीजिए, बराबर के दाएं साइड ले जाकर के उसको भिन्न बना लीजिए। इस सवाल को हम यहां हल कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 sin थीटा बराबर 1, तो हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे sin थीटा बराबर 1/2। और आपको यह भी पता होगा कि sin थीटा 1/2 किसके बराबर होता है, थीटा का मान रखोगे ना 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। यानी यहां से मैंने थीटा निकाल लिया क्या कहते हैं 30 डिग्री। हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री होता है 1/2। फिर जो पूछ रहा है वहां पे रख देते हैं उसको। क्या पूछ रहा है, 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा। देखिए 3 का 3 लिखिए, cot थीटा, cot कितना है, थीटा का आपने 30 निकाला थीटा को, तो लिख देंगे cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कितना 3। ये 3 लिखेंगे। cot 30 होता है कितना, √3 होता है। cot 30 का वैल्यू होता है √3, उस पे लगा देंगे पावर। तो cot 30 हो गया √3, यहां है पावर तो लगा दिए पावर, प्लस कर देंगे 3। ये 3 होगा। आपको ये पता होगा कि √3 का स्क्वायर करने पर खाली 3 होगा। किसी भी रूट वाले नंबर का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3। यहां हो जाएगा कितना 3, 3 कितना हो जाएगा 9, 9 प्लस कितना आ जाएगा 3, 9 कितना हो जाएगा 12। दोस्तों आज हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे, आपको ध्यान से वीडियो को देखना है, सुनना है, समझना है और फिर आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए अगला देखते हैं। सवाल नंबर 3 लिखा हुआ है 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है। आपको पता होगा ये रहा खंभा, इसको मैंने खंभा मान लिया 12 मीटर का। इसका छाया पड़ेगा जमीन पे ऐसे, कितना दिया हुआ है 4√3। इसको अपने मन से मिला देते हैं। क्या पूछा, सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। ये तो आपने कई बार पढ़ा होगा ना कि खंभा होगा सीधा तो छाया बनेगा नीचे। ये रहा आपका क्या, ये रहा आपका खंभा और ये क्या रहा, ये रहा आपका छाया। क्या पूछ रहा है, सूरज का उन्नयन कोण क्या होगा, नीचे बनता है उन्नयन कोण। देखिए थीटा के सामने वाला भुजा क्या है, लंब दिया हुआ है, और ये क्या है आधार दिया हुआ है। हम जानते हैं कि tan थीटा होता है लंब बट्टे आधार, तो tan थीटा ये रहा लंब, नीचे रहा आधार। हम जानते हैं कि 4 तिया करता है और √3 के अंदर होता है, क्या कहते हैं 3 के अंदर होता है 2 को √3, तो यहां से ये भी कट जाएगा, 1 √3 बच जाएगा उसमें। यानी फाइनली क्या आ गया, tan थीटा बराबर √3 आ गया। और आपको ये भी पता होगा कि √3 होता है tan 60 का मान, तो tan 60 बराबर हो गया √3। तो इसका आंसर आ गया आपको क्या, थीटा बराबर 60 डिग्री। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है त्रिभुज एबीसी एक समकोण है जहां पर सी समकोण है। क्या करेंगे हम, फटाफट एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ये रहा समकोण त्रिभुज, कहां पे देना है सी, बोला है समकोण सी पे, सी दे दिए समकोण पे। आगे क्या बोला है, तो cot a प्लस b का मान क्या होगा। आप बताइए त्रिभुज है ये रहा a, ये रहा b, ये रहा c। जब ये अकेले अकेले 90 डिग्री है और आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो अगर c अकेले अकेले 90 है, इसका मतलब क्या हुआ कि a और b दोनों मिला के 90 होगा। ये दोनों एंगल मिला के होगा 90 डिग्री, तभी तो होगा 180 डिग्री।
यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है कॉस ए प्लस बी, यानी कुल मिला के दोस्तों ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कॉस 90 डिग्री पूछ रहा है। हम जानते हैं कॉस 90 होता है 0 के बराबर। आपको याद रखना है कि कॉस 90 कितना होता है, 0 के बराबर, जिसका सही आंसर हो जाएगा आपको 0। आइए आगे चलते, आगे लिखा है tan 10 डिग्री, tan 45, क्या कहते हैं tan 15, tan 75 और tan 80। ऐसा जब भी सवाल हो तो इसका आमतौर पे आंसर तो 1 ही आता है, लेकिन आप इसको बना के देख लीजिए। tan अगर पूरा गुना में हो और ऐसा थीटा हो जिसका मान देना मुश्किल हो, यानी थीटा कंप्लीट नहीं हो, तो आप देखेंगे किस चीज को जोड़ के 90 हो रहा है। तो देखिए tan 10 डिग्री और tan 80 डिग्री 90 हो रहा है, tan 15 और 75 90 हो रहा है। tan जिस tan के दो थीटा को जोड़ करके 90 होता है उसका गुणनफल हमेशा 1 होता है। तो tan 10 और tan 80 कितना हो गया 1, और tan 15 और tan 75 हो गया 1। कैसे हुआ 1? जिस दो को जोड़ के 90 हो जाए उसमें किसी एक को आप बदल लो, तो इसको बदलोगे तो tan 90 माइनस थीटा हो जाएगी। देखिए ये देखिए, ये tan 10 है, इसको हम लिखते हैं tan 90 माइनस 80, और उसके बाजू वाला कौन है, tan 80 है। अब देखिए tan 90 घटे थीटा, यहां भी एक फार्मूला है, आप याद रख लेंगे। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो tan 90 माइनस 80 हो जाएगा कॉट 80, ये बन जाएगा आपको कॉट 80 डिग्री, और यहां बना हुआ है tan 80 डिग्री बना हुआ है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1, तो इसी हिसाब से दोनों का मान हो जाते हैं 1। तो आप बस ऐसे याद रख लो कि tan के या कॉट के जिस किसी दो थीटा को जोड़ करके 90 हो जाए, और अगर वो गुणनफल में हो तो उसका आंसर हमेशा हमेशा 1 होता है। तो 1 इंटू 1 फाइनली आ गया 1। चलिए आगे देखते हैं। आगे भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई, ये रहा ऊंचाई। आगे बोला तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ रही एक पतंग की डोरी, ये रहा आपका पतंग ऐसे उड़ रही है, ये रहा पतंग की डोरी। आपने बचपन में तो पतंग उड़ाई होगा, तिरछा उड़ाते हैं पतंग को। कितना डिग्री बोला है, 60 डिग्री बोला है। भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर यहां उड़ रहा है पतंग। पतंग कहां पे अभी फिलहाल यहां पे है, पतंग यहां उड़ रहा है। तो क्या डोरी की लंबाई पूछ रहा है। देखिए दोस्तों ये डोरी क्या है, ये डोरी इस त्रिभुज के लिए क्या दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है। कर्ण यानी कि थीटा के सामने वाला लंब दिया हुआ है, कर्ण पूछ रहा है। लंब बट्टा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे लगा लीजिए साइन थीटा। साइन कितना, 60 डिग्री। साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण, कर्ण तो पूछ ही रहा है, कर्ण को छोड़ दीजिए। साइन 60 कितना होता है, √3 बट्टे 2 होता है, बराबर कितना हो जाएगा 100 बट्टे हो जाएगा h, कोना कोनी गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा √3 इंटू h, और 2 गुने 100 200 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा h हो जाएगा आपको 200 बट्टे √3, और यही आपका सही आंसर है। इसको आप परमेकरण करके देख लेना, ऑप्शन में जैसा भी रहा होगा उसको आप परमेकरण कर लेना। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। आइए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा। आप जानते हैं कि cos 60 का मान तो आपको पता है, पीछे लिखा है 2 का 2 गुना में कर दो। नाम के पीछे कुछ भी होगा तो उसको गुना करेंगे। cos 60 कितना होता है, साइन 30 के बराबर होगा, उसका स्क्वायर कर लो। cos 60 का मान लिख लो, उसका स्क्वायर कर लो। अगर यहाँ पे पावर 3 होता तो यहाँ पे 3 कर देते आप, तो 2 लिख दिए। cos 60 का मान होता है साइन 30 के बराबर 1/2, यानी साइन 30 का मान 1/2 और cos 60 का मान भी 1/2। पावर लगा दिए, अभी 2 रहा, 1 हो गया 4, 2 से काटेंगे 2 दूना, यानी फाइनली कितना आ गया 1/2, यानी आधा आ गया। 1/2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्या है, यहां देखिए, इसको मिटा देते हैं। आगे लिखा है 1 प्लस tan थीटा और सेक थीटा, और यहां लिखा हुआ है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। आप देखिए ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, हमको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है। आपको बताए थे कि त्रिकोणमिति का कोई भी सवाल हो, जब कुछ नहीं समझ में आए और tan दिख जाए या कॉट दिख जाए तो क्या करो, उसको साइन कॉस में बदल दो। तो क्या करेंगे, 1 का 1 लिखेंगे, tan थीटा क्या हो जाएगा, अभी बताए थे आपको, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा प्लस सेक थीटा 1 बट्टा कॉस थीटा, या क्या 1 कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा घटे क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 1 बट्टा साइन थीटा।
ये कुछ सवाल आपको याद होने चाहिए, कुछ फार्मूला। कि tan थीटा होता है sin थीटा बट्टा cos थीटा, sec थीटा होता है 1 बट्टा cos थीटा, cot थीटा cos थीटा बट्टा sin थीटा, और cosec थीटा 1 बट्टा sin थीटा। अब लॉसन ले लीजिए, लॉस आएगा cos थीटा 1 पूरा का पूरा cos जाएगा ऊपर, प्लस ये होगा sin थीटा, ये होगा +1। यहाँ लॉस क्या आएगा, यहाँ लॉस आएगा sin थीटा, यहाँ कुछ तो 1 पूरा का पूरा sin जाएगा ऊपर में, क्या जाएगा आपको cos थीटा घटे में 1। अब देखिए दोस्तों, गौर से देखिए क्या समझा रहे हैं आपको, ये इसको देखिए यहां से यहां तक में, इसको तो इस पूरे को मान लो a, तो a प्लस बी या वही a माइनस बी है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, गुना कीजिए दोनों को आप, ये हो जाएगा आपको cos थीटा प्लस ये हुआ a स्क्वायर और माइनस हो गया b स्क्वायर बट्टा में क्या हो जाएगा cos थीटा और sin थीटा हो जाएगा। आपको पता होगा a माइनस a प्लस बी का क्या होगा होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा sin थीटा, आगे है 1। अब बट्टा में क्या दिया हुआ है cos थीटा और sin थीटा। आपने ये पढ़ा होगा कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का प्लस में 1, यहाँ पे -1 दोनों कट जाएगा, cos और cos sin कट जाएगा, बचेगा क्या 2, ये सही आंसर हो जाएगा 2। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। हम अभी काफी जल्दी में, क्योंकि कल ही आपका एग्जाम है, तो हम चाहते हैं जल्दी से पूरा वीडियो अपलोड कर दें ताकि आप कल होके देख सके। आइए आगे बढ़ते हैं जी, अंतिम टाइम है बउआ, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए फटाफट, हर फार्मूला को आप दिमाग रख लीजिए। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, अगला है sin 63 बट्टा cos 63, सॉरी ऐसा जब भी सवाल आ जाए बट्टा में, जब थीटा पूरा पूरा नहीं होता, आपको क्या करना है, उसको जोड़ के देखना है। अगर जोड़ के 90 हो जाए, sin थीटा बट्टा cos थीटा अगर जोड़ के 90 हो जाए, समझ लेना आंसर 1 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कितना, इसका आंसर हो जाएगा 1। कैसे हुआ 1, दोनों में से किसी एक को बदल देना है। मैंने आपको क्लास में कितना बार चिल्ला चिल्ला के बताया है कि जब थीटा ऐसा आ जाए जिसका मान रखना मुश्किल हो, तो आप उसको जोड़ के देख लेना। अगर जोड़ करके 90 हो तो 99% केस में ये है कि वो बदल करके बनेगा, 90 के साथ किसी को चेंज कर दो, दोनों में से किसी एक को ही, इसका आंसर हो जाएगा 1। जैसे बदल रहे हम साइन थीटा को बदल रहे हैं, बदलने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, थीटा को 90 के साथ लिखना होता है, तो साइन लिख दिए, 63 को हमको 63 ही लिखना है, बस 90 के साथ घटा करके। तो अगर हम 90 में से 27 को घटा दे तो ये अभी भी 63 ही बचेगा, यानी साइन और ये 63, ये साइन 63 ही है, और यहाँ पे है cos 27। देखिए साइन 63 है, ये cos 27, यानी जो सवाल था वही लिख दिए हैं। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आ गया, क्या साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, cos थीटा होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि साइन 90 माइनस कुछ हो जाएगा, cos कुछ हो, तो यहाँ हो जाएगा साइन 90 माइनस 27 बराबर cos 27। ये हो जाएगा आपको cos 27 डिग्री बट्टे में हो जाएगा cos 27, काट का जाएगा आंसर 1। तो अब टाइम ज्यादा है नहीं, अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, जल्दी जल्दी से ये याद कर लेंगे फॉर्मूला, ये साइन 90 घटे थीटा बराबर cos थीटा और cos 90 घटे थीटा बराबर साइन थीटा। आइए आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है tan थीटा बराबर 8/15 हो तो क्या निकालना है, cosec थीटा। कितना बार आपको बताया गया है कि किसी भी एक नाम के आगे अगर भिन्न आ जाए, किसी भी एक नाम के आगे अगर भिन्न आ जाए तो आप क्या करेंगे, सीधा एक त्रिभुज बनाएंगे, उस दोनों को बैठा देंगे और पाइथागोरस से क्या करेंगे, तीसरा भुजा निकाल लेंगे। हम जानते हैं कि साइन थीटा है, मतलब सॉरी tan थीटा एक नाम है और आगे भिन्न दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम फटाफट एक त्रिभुज बना लेंगे, यहाँ थीटा मान लिए। हम जानते हैं कि tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो ये रहा आपका लंब, ये रहा कितना आधार। आपको यही पता होगा कि 8 15 है तो बाकी 17 आने वाला है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस निकाल लेंगे। पाइथागोरस निकालना आता होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या, लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। ये रहा आपको कितना 8 का स्क्वायर, ये रहा आपको 15 का स्क्वायर, 8 कितना 64, 15 15 225, इसको जोड़ लिखना आ जाएगा 289 आ जाएगा, किसके बराबर में, एच स्क्वायर के बराबर में। आपको निकालना क्या है, यहाँ पे आपको निकालना एच है, तो क्या करेंगे आप अंडर रूट कर देंगे 289, कितना आ जाएगा आपको 17 आ जाएगा। क्या पूछ रहा है, कॉसेक। आप जानते हैं कॉसेक होता है साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब, क्या हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब। कितना है कर्ण, देखिए 17 है कर्ण,
लंब कितना है, ये रहा आपका लंब, ये रहा आधार 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 17/8। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रहा है। बिल्कुल सिंपल है, जब भी कोई एक नाम दिख जाए तो फटाफट बिल्कुल तसल्ली के साथ ना एक त्रिभुज बनाना है, नाम के आगे जो लिखा हुआ है उसको लंब कण आधार के हिसाब से बैठा देना है और उसके बाद आगे कुछ भी पूछेगा बना देना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है, कहां गया ये, देखिए सीधा सीधा पूछ दिया फॉर्मूला कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। तो आपको सभी याद होने चाहिए। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 घटे थीटा हो जाएगा आपको कॉस थीटा। कॉस 90 घटे थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। टेन 90 घटे थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉट थीटा। कॉट 90 घटे थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। कोसेक 90 घटे थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। और सेक 90 घटे थीटा क्या हो जाएगा। ठीक, हम सारे 6 का 6 लिख दिए फॉर्मूला, आप इसको रिवाइज कर लीजिए। साइन 90 घटे थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 घटे थीटा साइन थीटा, टेन 90 घटे थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 घटे थीटा टेन थीटा, कॉसेक 90 घटे थीटा सेक थीटा और सेक 90 घटे थीटा कॉसेक थीटा। तो यहां हो जाएगा साइन 90 घटे थीटा क्या, कॉस थीटा। साइन 90 घटे थीटा हो जाएगा आपको कॉस थीटा। तो ये फिर से सवाल रिपीट हो गया, क्या लिखा हुआ है, सेक 13/12 हो तो कॉट। अभी मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी एक नाम के आगे अगर भिन्न दिया हो तो त्रिभुज बना के तो सवाल बनेगा ही बनेगा, चाहे जितना पेज में बने। तो क्या करेंगे, फटाफट एक त्रिभुज बना लेंगे जल्दी जल्दी से। 5G के स्पीड में फटाफट यहां लगा देंगे थीटा। हम जानते हैं कि सेक थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है आधार बट्टे कर्ण। ये हो जाएगा आपको कर्ण बट्टे आधार। ये रहा आपका कर्ण, कितना है कर्ण 13। ये तो हो गया लंब, ये हो गया आधार कितना 12। फटाफट क्या करेंगे, पाइथागोरस लगा के इसको निकालेंगे, निकल जाएगा 5। आपको निकालना आता होगा पाइथागोरस से, अरे ये तो पता होगा ना, पी स्क्वायर बराबर क्या कहते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। क्या क्या दिया हुआ, दिया हुआ है 13 का स्क्वायर बराबर पी दिया है, नहीं छोड़ दीजिए पी को, बी दिया, हाँ दिया है, बी कितना दिया है 12 दिया हुआ है। 13 का स्क्वायर 169 है बराबर पी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, घटा दीजिए 169 माइनस 144 बराबर पी स्क्वायर कितना जाएगा, ये घटाइए क्या जाएगा आपको 25 बराबर कितना पी स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 25 बराबर आ जाएगा पी आ जाएगा आपको 5। ये 5 आ जाएगा। पूछ क्या रहा है, कॉट थीटा। आप जानते हैं कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है क्या, आधार बट्टे लंब। क्या होता है, आधार बट्टे लंब होता है। कितना है आधार देख लीजिए, आधार हो गया आपको 12, लंब कितना है 5। ये इसका सही आंसर है। तो अभी हम थोड़ा तेजी में बता रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास भी टाइम नहीं है और आपके पास भी टाइम नहीं है, इसीलिए आप फटाफट सवाल को देखिए, वीडियो को 2 बार देख लीजिए, सारे कंसेप्ट आपके हो जाएंगे क्लियर और इसी में से सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये हमारा वादा है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। आप जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, आपने पढ़ा होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपने पढ़ा होगा ना, ये फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां से आप क्या करो, टेन को भेज दो उधर, यहां बचेगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये टेन माइनस में जाएगा उधर तो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यानी आपने क्या देखा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। आइए आगे चलते हैं। अगला है सवाल नंबर 13, टेन 30 इंटू साइन 30 इंटू कॉट 60 इंटू कोसेक 30। देखिए सभी का थीटा पूरा पूरा दिया हुआ है, तो दुनिया का कोई भी सवाल ट्रिगो का हो, अगर थीटा पूरा पूरा दिया हो तो आप मान रख करके तो बना ही सकते हैं, चाहे थोड़ा लेंदी हो या जैसा भी हो, लेकिन वैल्यू रख करके आप बना सकते हैं। तो टेन 30 कितना होता है 1/√3, साइन 30 कितना होता है 1/2, कॉट 60 कितना होता है टेन 30 के बराबर 1/√3 और कोसेक 30 कितना होता है साइन 30 का उल्टा होता है 2। क्या देख रहा है, ये से कट जाएगा 1/√3 गुना √3, 1/3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 को रूट वाले संख्या का गुना होने पर रूट उससे हट जाता है, तो √3 गुना √3 खाली 3, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/√3। क्या हो जाएगा इसका आंसर 1/√3। नहीं दिख रहा होगा आपको, याद लीजिए 1/√3 है।
सवाल नंबर देखिए 14 सीधा फॉर्मूला है, मैंने 6 का 6 आपको बता दिया था। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। यहाँ हो जाएगा आपको टेन थीटा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा आपको टेन थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा टेन थीटा। यहाँ देखिए सवाल नंबर 15 जो है, कॉस थीटा बराबर लिखा है √10, तो सेक थीटा का मान क्या होगा। कॉस थीटा बराबर होता है √10, तो सेक थीटा का मान क्या होगा। इसको कितना आसान दोस्तों आप ये बताइए हमको, ये लिखा हुआ है, ये सब सवाल पूछे गए, कॉस थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है √10, आपको लाना क्या है सेक। अच्छा आप एक बात बताओ हमको, इसको करता हूं ऐसे 1/cos थीटा कर रहे हैं, दोनों को हम क्या कर रहे हैं, एक एक के बट्टा में कर रहे हैं, दोनों को मैंने क्या किया उल्टा कर दिया, तो 1/cos 1/√10। आपको ये भी पता होगा कि 1/cos क्या होता है, सेक थीटा होता है, यानी क्या हो गया, ये हो गया सेक थीटा हो जाएगा 1/√10। अगर आपको ऐसे नहीं पता तो आप क्या करेंगे, इसके बट्टा में कर देंगे 1, अब लगा देंगे फॉर्मूला ये वाला, यहां मान लेंगे थीटा, तो कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो ये रहा आपका थीटा, ये हुआ आपको लंब, ये हुआ आपको कितना आधार। ओ माय गॉड, ये कैसे होगा, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो √10 लिखा हुआ है केवल, तो √10 तो होगा नहीं दोस्तों, तो गलत दे दिए सवाल, फिर उसको देखते हैं बाद में, पता नहीं कैसे होगा, ये सवाल गलत लग रहा है वैसे, तो दोस्तों आप ऐसे बना लेंगे 1/√10 हो जाएगा इसका सही आंसर। आप जानते हैं कि cos थीटा होता है, अगर cos थीटा मान लेते हैं हम दिया हुआ है इतना √10, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, cos को बोलेंगे 1/cos, अपने दोनों को उल्टा करें दोनों साइड से, तो फिर यहाँ पे 1/cos होता है, सेक आ गया आपको कितना, इसीलिए वो जानबूझ के सेक ही पूछे ताकि आप ऐसे करके निकाल सको, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1/√10। तो इस ऑप्शन देखना पड़ेगा हमको, क्या दिया था पता नहीं हमको फिलहाल अभी। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है देखिए 1 - cos² थीटा, और यहाँ पे लिखा है +1 + cot² थीटा, यहाँ पे दिया हुआ है cos, वहां पे दिया हुआ है cot। चलो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो ये 1 - cos हो जाएगा आपको sin² थीटा, ये फॉर्मूला है 1 - cos² थीटा हो जाएगा sin² थीटा, और 1 + cot² थीटा क्या होगा बताइए, आपने पढ़ा ये cosec² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर 1, cosec² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर 1। तो जब यहां से निकालेंगे आप cosec² थीटा तो क्या निकलेगा, ये 1 माइनस जाएगा उधर जाएगा, वो ये हो जाएगा आपको 1 + cot, यानी 1 + cot² थीटा होता है आपको cosec² थीटा, ये हो जाएगा आपको cosec² थीटा। और आपको यही पता होगा कि साइन और cos दोनों का क्या है उल्टा है, तो दोनों गुना होकर 1 होता है, जिसका आंसर होगा 1। साइन आपने पढ़ा होगा ना, ये साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा होगा 1, तो उसका पावर लगाने पर भी 1 होगा। समझ लो कि इसको करेंगे उल्टा, हो जाएगा 1/sin² थीटा, फिर दोनों कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। आगे देखते हैं, अगला सवाल दिया हुआ है सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1। देखिए थीटा पूरा है, तो क्या करेंगे हम, उसका वैल्यू बैठा देंगे। सेक 60 क्या होगा, cos 60 का उल्टा होगा, cos 60 sin 30 यानी कि 2 कैसे कितना हो जाएगा 4 4 - 1 यानी कि 3। सेक 60 का लिखेंगे वैल्यू, सेक 60 होता है 2, कैसे सेक 60 होता है cos 60 का उल्टा, cos 60 होता है sin 30 यानी 1/2, 2 का उल्टा हो जाएगा 2, 1/2 का 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 3, इसका हो जाएगा आंसर 3। यदि एक खंभे की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई समान है, ये रहा खंभे की ऊंचाई, ये रहा उसका छाया, ये रहा आपको क्या, ये रहा आपको खंभा, ये रहा उसका क्या छाया, दोनों क्या बोला है समान बोला है, तो क्या बोला उन्नयन को बताइए। अगर ये होगा x तो फिर ये भी क्या होगा x ही होगा। पूछ क्या है इसमें उन्नयन को, देखिए लंब आधार दिया हुआ लगा देंगे tan थीटा, तो tan थीटा होता है लंब बटे आधार, दोनों कट के 1। आपको ये भी पता होगा कि tan का कौन सा थीटा बताता है 1, तो बोलिएगा tan 45 डिग्री, तो इसका हो जाएगा सही आंसर 45 डिग्री। आइए आगे देखते हैं, अगला है sin a बराबर cos b हो तो a + b का मान क्या होगा। कितना बार आपको बताया गया है कि sin a बराबर अगर cos b हो तो a और b दोनों 45 होगा, यानी तो क्या करो आप किसी एक को बदल लो। आप जानते हो क्या cos 90 - a होता है ना sin a, आपको बताते फॉर्मूला कि cos 90 - थीटा होता है sin थीटा, तो cos 90 - a होगा sin a, तो जहां पे sin a है वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे कर देंगे हम cos 90 - a, अब बराबर में क्या लिखा हुआ है cos b। अब cos से cos दोनों क्या होगा, मान लो कट गए दोनों, तो बच गया क्या इतना बराबर कितना b, यानी कि 90 बराबर हो जाएगा आपको a + b।
तो क्या आ गया 90 बराबर, यानी ए प्लस बी बराबर 90 हो गया। तो आप याद रखेंगे कि कॉस ए और बी अगर बराबर है मतलब थीटा 45 डिग्री है। इसका हो गया ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। सवाल नंबर 20 देखिए, 20 लिखा हुआ है 3 cos थीटा बराबर 2 हो तो इसका मान बताइए। आपको क्या करना है, जब भी नाम के पहले कोई अंक आ जाए उसको क्या करोगे आप बट्टा में कर दोगे, और सिंगल नाम यहाँ पे लिखा हुआ है 3 cos थीटा बराबर 2, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ लिखेंगे cos थीटा बराबर 2/3। cos थीटा बराबर क्या कर लेंगे 2/3 कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप एक त्रिभुज बना लेंगे फटाफट, यहाँ लगा देंगे थीटा, ये हुआ आपको लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया आपको कर्ण। cos थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण, ये सब आपको याद होने चाहिए। cos थीटा क्या हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण, ये रहा 2 रहा आधार, 3 रहा कितना कर्ण, ये लगा दो यहाँ पे, निकालना पड़ेगा इसको आप, 3 3 9, 2 2 4, √5 आ जाएगा। क्या पूछ रहा है इसमें 2 सेक स्क्वायर, 2 लिख दिए। देखो पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा -7, ये पूछ रहा है। तो 2 लिख दिए सेक थीटा, आप जानते हैं कि सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा, यानी कि कर्ण बट्टे आधार। कितना है कर्ण, कर्ण आपको 3, आधार कितना है ये रहा 2, इसका कर देंगे स्क्वायर, प्लस 2 लिख दिए। tan थीटा क्या है लंब बट्टे आधार होता है, tan थीटा क्या होता है लंब बट्टे आधार, ये रहा आपका लंब कितना √5, कितना है आधार, आधार है 2, इसका कर देंगे होल स्क्वायर और घंटे में कर देंगे 7। 2 3 3 9 और 2 2 4 प्लस 2 √5 का खाली 5, 2 2 4 घटे 7, ये कट जाएगा, कितना मतलब 2 मरतबे, तो 9/2 आ गया, ये कितना आ गया ये आ गया आपको 9/2 प्लस ये कर 2 मरतबे, आ जाएगा आपको 5/2 घटे में आ जाएगा 7, यानी कि देखिए दोनों का सेम ही दोनों है। तो 9 5 9 5 कितना 14, 9 5 14, 14/2 कितना होगा 7 घटे 7, 7 घटे 7 बराबर 0, इसका हो जाएगा आंसर आपको 0, कहां गया इसका आंसर हो जाएगा आपको 0। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में जल्दी से बिल्कुल पैसेंस के साथ बिना किसी डर के आपको आराम से सवाल को हल करना है। चलिए आगे देखते हैं, अगला लिखा हुआ है tan 49/cot 41। अभी अभी बताया था आपको कि साइन हो या कॉस हो, जो भी आपस में उल्टे हैं एक दूसरे के, तो tan और cot का अगर जोड़, tan और cot के थीटा का जोड़ अगर 90 हो तो वो हमेशा 1 ही होते हैं। कैसे होगा वन देखिए, यहां पे लिखा हुआ है tan 49, यहां पे लिखा हुआ है cot 41। हम क्या करेंगे जब थीटा पूरा पूरा नहीं दिया हो तो किसी एक को हम क्या करेंगे बदल लेंगे, कब जब 2 थीटा को जोड़ के 90 हो जाए, जिस 2 थीटा को जोड़ के 90 हो उसमें किसी भी एक को बदल लेंगे। हम tan को बदल रहे हैं, तो tan 49 को tan 49 ही लिखना है, लेकिन 90 के साथ घटा करके, तो 90 में से कितना घटाया जाए कि 49 हो जाएगा, तो 41, तो यहां जाएगा 41। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा होता है। तो tan 90 घटे 41 क्या होगा cot 41 होगा, तो ये cot 41 बटे में क्या हो जाएगा cot 41, दोनों कट के आ जाएगा 1। तो इतना टाइम आपको एग्जाम में नहीं खर्च करना, सीधे 1 लगा देना है। चलिए आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है कौन सा वाले, आगे ये है साइन थीटा, सॉरी ये है साइन ए बराबर लिखा हुआ है 8/17, तो पूछ रहा है cot। कितना बार आपको बताया गया है कि किसी भी एक नाम के आगे अगर भी ना जाए तो दुनिया का कोई भी सवाल हो त्रिभुज बना करके तो हम बना ही लेंगे। तो क्या करेंगे हम फटाफट एक त्रिभुज बना लेंगे, और यहाँ बोला ना ए, तो यहाँ ले देंगे ए। हम जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है लंब बट्टे कर्ण होता है, ये रहा आपका लंब, ये रहा आपका कर्ण। आपने थोड़ा बहुत अगर पाइथागोरस पढ़ा होगा तो 8 15 और 17 होता है, यहाँ लगा देंगे 15। वैसे आप क्या करेंगे साइड में निकाल लेना, अगर नहीं आता याद होता आपको। यहाँ पे एक भुजा निकालेंगे, कुछ कह रहे हैं cot थीटा, cot क्या होता है tan का उल्टा, लंब बट्टे आधार माने आधार बट्टे लंब, कितना है आधार, आधार तुम्हारा 15, मतलब ऐसे पूछना, देखा किससे पूछ रहे हो, ऐसे ही पूछ रहे, दोनों सेम ही है। तो ये रहा आपको आधार, आधार बट्टे लंब, यानी कि cot हो जाएगा आपको 15/8। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं, काफी जल्दी जल्दी से बहुत सारा सवाल कराना है आपको, ताकि आप एक बार देख पाओ कैसे कैसे बनता है, रिवीजन कर पाओ अगर भूल गए हो तो। आगे ये रहा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बट्टे में हो जाएगा आपको 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा।
पता नहीं दोस्तों, ये सवाल सही भी है कि गलत है, पता नहीं। हमको तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए था। देख लेते हैं एक बार वैसे क्या होगा। अगर 1 माइनस है तो क्या कर सकते हैं आप, 1 अगर प्लस होता तो बात बन जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस ही होगा दोस्तों, ये गलती दे दिया है, 1 प्लस होगा यहाँ पे। अभी मैंने आपको बताया था फॉर्मूला की सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है 1। आपको बताए थे ना अभी बताए थे मैंने आपको कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जब यहां से निकालोगे आप सेक स्क्वायर थीटा तो क्या निकलेगा, यहां से निकालोगे ना आप सेक स्क्वायर थीटा तो निकलेगा 1, ये जाएगा उधर तो हो जाएगा 1 प्लस क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो जहां पे 1 प्लस लिखा है ना टेन स्क्वायर, वहां लिख देंगे हम सेक स्क्वायर। उसी प्रकार से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यहां से आप कोसेक निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा कॉट। तो अरे ऐसे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए जहां पे लिखा है ना 1 प्लस कॉट, वहां दे देंगे हम कोसेक, यहां बटा कर देंगे कोसेक स्क्वायर। आप जानते हैं सेक क्या होता है, 1 बट्टा कॉस, और कोसेक क्या होता है 1 बट्टा साइन स्क्वायर थीटा। यानी क्या, ये जाएगा ऊपर में साइन और बटा हो जाएगा कॉस, साइन बट्टा कॉस क्या होता है टेन, हो जाएगा आपको टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे समझे कि नहीं, सेक थीटा होता है 1 बट्टा कॉस थीटा, तो सेक स्क्वायर होगा 1 बट्टा कॉस स्क्वायर। कोसेक होता है 1 बट्टा साइन, तो कोसेक स्क्वायर होगा 1 बट्टा साइन स्क्वायर। अब ये बट्टा में बट्टा तो उल्टा होगा ना होगा, ये जाएगा ऊपर में, तो ये हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर बट्टे में कॉस स्क्वायर। साइन बट्टा कॉस होता है टेन, ये बताया था आपको अभी हम। साइन बट्टा कॉस क्या होता है टेन, तो साइन बट्टा कॉस होता है टेन, तो साइन स्क्वायर बट्टे कॉस स्क्वायर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। सारे फॉर्मूले आपके माइंड में एकदम दौड़ने चाहिए। आगे कौन है, आगे ये है साइन। देखिए यहाँ पे सवाल को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि थीटा दिया है पूरा पूरा, मान बैठा दीजिए सिंपल। 45 घंटे क्या लिखा हुआ है, साइन 45 होता है 1/√2, इसका लगा देंगे वैल्यू, यहां जाएगा cos 45 कितना 1/√2। इससे आगे हल करने की जरूरत नहीं है, देखो जो यहां है वही यहां है, दोनों घटा 0। साइन 45 भी होगा इतना, cos 45 भी होगा इतना ही, दोनों का स्क्वायर है, दोनों सेम ही है, तो इतना घटे इतना बराबर 0, खत्म, इसका आंसर हो जाएगा 0। यहाँ देखिए साइन कॉस दोनों का थीटा अलग अलग है, या दोनों के थीटा का जोड़ कितना हो रहा है 90 हो रहा है। साइन कॉस हो या टैन कॉट हो, दोनों के थीटा को जोड़ के अगर 90 हो जाए, अब दोनों बट्टा में तो उसका आंसर होगा 1, दोनों गुना में हो तो भी आंसर हो जाएगा, अच्छा दोनों गुना में हो तब तो फिर वहां जाके आंसर होगा 1, टैन कॉट वाले में, यहां नहीं होगा फिर। तो साइन और कॉस अगर बट्टे में हो और उसका थीटा का वैल्यू जोड़ के 90 हो रहा तो उसका आंसर कर देंगे 1, इसका हो जाएगा आपको सही आंसर 1। साइन ऐसे सवाल पूछते हैं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 1। कैसे होगा 1, किसी को बदल देना आप, ये कर देंगे साइन 90 घंटे 31, अब बटा कर देंगे कॉस 31। अभी फिर मैंने आपको बताया था कि साइन 90 घंटे थीटा क्या होता है, साइन 90 घंटे थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो साइन 90 घंटे 31 क्या होगा कॉस 31, तो यहां ले देंगे कॉस 31 बटा में क्या हो जाएगा कॉस 31, दोनों कट के आ जाएगा 1, इसका आंसर हो जाएगा आपको 1। आइए आगे देखते हैं, आगे लिखा है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 बोला 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 0 हो तो थीटा का मान क्या होगा, ए का मान क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम, 2 इस माइनस 1 को क्या किया बराबर के लेके दाएं साइड। अब आप क्या देख रहे हैं, किसी नाम के आगे तो है लेकिन पीछे भी है, तो नाम के पीछे कुछ भी अंक आपको दिख जाए, कभी भी नाम के पीछे आपको कुछ भी दिख जाए, क्या करेंगे आप उसको भेजेंगे दाएं साइड 1/2। कुछ आपको याद आ रहा होगा कि आपको निकालना तो किसी एक नाम का है, आपको किसी एक नाम के आगे भिन्न चाहिए कि इसके स्क्वायर के आगे भिन्न चाहिए, नाम के आगे पावर यहां से हटा दो, ये स्क्वायर हट के क्या बनेगा रूट बनेगा। अब क्या बन गया फाइनली 1/√2 बन गया। और अभी अभी आपने देखा था कि 1/√2 किसका मान होता है, साइन में 1/√2 किसका मान होता है 45 डिग्री का, या थीटा 45 आ गया, ये आपको पूछ ही रहा था तो कहां गया ये रहा 45।
आपको ऐसे ही बनाने होंगे, टाइम काफी कम होते हैं, बिल्कुल तसल्ली के साथ, बिल्कुल दिमाग को स्थिर रख के आपको सारे फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए सवाल को सोल्व करना है, ताकि आपको कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो और कुछ भी भूले ना आप। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे कौन सवाल ये रहा, देखिए ये सीधा सीधा पूछ दिया फॉर्मूला, सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या, अभी मैंने आपको 6 के 6 बता दिया फॉर्मूला। सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस साइन थीटा, टेन 90 माइनस कॉट, कॉट 90 माइनस टेन। समझ रही बात, आगे करो चाहिए। देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। लेकिन यहाँ पे क्या है, नाम के आगे एक अंक दे दिया, तो आप क्या करो, पहले अंक को ले लो कॉमन, तो यहां बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप जानते हैं इसका मान होता है 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो ये हो जाएगा आपको 9, 9 इंटू हो जाएगा 1, यानी कि 9 का 9, 9 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार एग्जामिनर आपके साथ मजाक करता है, और वो ऐसा मजाक करता है क्या करेगा, वो लिख देगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1 माइनस 1। तो अब ध्यान रखना है कि सेक स्क्वायर थीटा होता है पहले और टेन होता है बाद में, तब जाके होता है 1, इसलिए इसका होगा आंसर -1। तो आप ध्यान रखेंगे कि सेक स्क्वायर पहले है कि नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला सवाल है 2 साइन 2 थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। कितना आसान सवाल है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप किसी भी नाम के पीछे कुछ भी दिया हो तो उसको आप क्या करेंगे, पहले बट्टा में कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन 2 थीटा बराबर √3/2। आप देखिए, आपको बताए थे कि नाम के आगे कुछ भी उसको हम थीटा ही मानते हैं। तो कुल मिला के जो ये है, ये साइन 2 थीटा बराबर क्या है, साइन 60 डिग्री है। √3/2 क्या है, साइन 60 डिग्री है। यहाँ साइन से साइन क्या हो गया, हट गया। तो यहाँ फाइनली चलो हम काट देते हैं। ये 2 थीटा क्या हो गया 60, यानी थीटा कितना हो गया 30। अरे 2 थीटा बराबर 60, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, थीटा ही पूछ रहा है। ये रहा आपका 30 डिग्री। साइन थीटा अगर 25/7 हो तो टेन थीटा का मान क्या होगा। कितना बार आपको बताया गया है कि किसी भी एक नाम, सॉरी यहाँ पे सेक है, किसी भी एक नाम के आगे अगर भिन्न हो जाए तो दुनिया का कोई भी सवाल पूछेगा, आप त्रिभुज बना करके क्या करेंगे, आराम से उसको हल कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, फटाफट एक त्रिभुज बनाएंगे। थीटा यहां रख देंगे। सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ये हो जाएगा आपको कर्ण बटे आधार। ये रहा आपका कर्ण और ये रहा आपका आधार। ये रहा कर्ण, ये रहा कितना आधार। आपको याद होगा कि 7, 24 और 25 होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। आप क्या करेंगे, पाइथागोरस लगा करके निकाल लेंगे। पाइथागोरस मैंने कई सवाल में बताए भी है, तो आपको ये मालूम भी होगा, आप 10th के विद्यार्थी हैं। तो पूछ क्या रहा है, टेन थीटा। हम जानते हैं कि टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। देखिए कितना है लंब, थीटा के सामने वाले को लंब बोलते हैं। 24 कितना है आधार 7, 24/7 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये पूछा, सीधा पूछ दिया फॉर्मूला, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, मैंने अभी कितना बार लिखा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ये लिखा है फॉर्मूला। इसी में से कोई लोग आता है एग्जाम में, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपसे पूछ क्या रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए इसके ऑप्शन पे कई सारे आंसर हो सकते हैं। एक तो आंसर हो जाएगा क्या 1/tan स्क्वायर थीटा। समझ रहे बात कि नहीं समझ रहे, लेकिन यहाँ पे वो शायद इसका आंसर दिया था। मेरे पास ऑप्शन तो है नहीं फिलहाल, हम क्या करते इसको लाते इधर, मिल जाएगा आपको कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए कॉट स्क्वायर थीटा, ये 1 आ गया इधर, यानी क्या हो गया कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप ऑप्शन का भी सहारा लेंगे कि ऑप्शन में किस तरह से पूछा जा रहा है, उस हिसाब से आप बना लेंगे। या फिर इसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। इसका आंसर एक ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। आइए आगे चलते हैं। ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है बच्चों के लिए, चलिए देखते हैं इसको क्या है। लिखा है साइन थीटा बराबर
√2 cos थीटा हो तो फिर क्या हो, सेक थीटा का मान क्या होगा। मैंने आपको हमेशा बताया कि आप क्या कोशिश करेंगे, किसी एक नाम के आगे भिन्न हो जाए। यहां तो नाम ही दो दो आ गया है, इस सवाल में तो नाम ही दो दो आ गया है, तो आप क्या करेंगे, पहले उस नाम को एक कर लेंगे। कैसे करेंगे, साइन थीटा है, इधर वाले कॉस को ले आएंगे बट्टे में, तो ये आपको क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको ऐसे आ जाएगा, बच क्या जाएगा, √2 बच जाएगा। आपको ये भी पता होगा कि साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, बराबर √2, कुछ क्या था, सेक थीटा, बट्टे कर देंगे 1। अब आपसे थीटा तो आ नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे, फटाफट एक त्रिभुज बना लेंगे। ये रहा थीटा, tan थीटा क्या होता है, लंब बट्टे आधार, तो ये रहा आपका कितना, लंब, ये हो जाएगा आधार, ये निकाल लीजिए आप, कितना आ जाएगा बताइए फटाफट, 2 1 3 √3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, √3। क्या पूछ रहा है, सेक थीटा। आप जानते हैं ये आप पाइथागोरस लगा के निकाल लेंगे। मैंने ये बैठा दिया कि tan थीटा लंब बट्टे आधार, ये रहा लंब, ये रहा आधार, ये निकाल लेंगे पाइथागोरस करके। कैसे, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर खाली 2 प्लस 1 यानी कि √3, यानी क्या, √3, ऐसे करके निकाल लेंगे आप। तो सेक थीटा होता है कॉस थीटा का उल्टा, कॉस होता है आधार बट्टे कर्ण, यानी ये हो जाएगा आपको कर्ण बट्टे आधार। इसीलिए क्या पूछ रहा है, सेक थीटा हो जाएगा आपको कर्ण बट्टे आधार। कितना है कर्ण, देख लीजिए, √3, कितना है आधार 1, यानी इसका हो जाएगा आंसर √3। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। मैं अभी आपको जल्दी से एक बार रिवाइज करा रहा हूं कि कुछ कंसेप्ट अगर आपके छूट गए हो तो वो जल्दी से आपको इस सवाल के माध्यम से रिवाइज हो जाए, बाकी आपको बनाना तो आता ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला लिखा हुआ है, यदि थीटा बराबर 60 हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। दोस्तों कई बार ऐसे पूछ देता है, थीटा बराबर 60 हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर वाट, तो आप क्या कर देंगे, साइन 60 प्लस क्या, कॉस 60। साइन 60 कितना होता है, √3 बट्टे 2, कॉस 60 1/2। साइन 60 कितना होता है, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, अगर नहीं है तभी कर लो फटाफट याद, इसे कई सारे सवाल कल आपको देखने को मिलेंगे। तो साइन थीटा होता है, मतलब साइन 60 होता है √3 बट्टे 2 और कॉस 60 होता है साइन 30 के बराबर 1/2, यानी क्या हो गया फाइनली √3 प्लस 1 बट्टे 2। इस दोनों का लॉस तो सेम ही ना दोस्तों, तो लॉस हो जाएगा आपको कितना, लॉस हो जाएगा 2, दोनों को ऊपर जोड़ देंगे, √3 प्लस 1 बट्टे 2। देखिए ये सीधे पूछा है tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। आपको पता है कि tan स्क्वायर कितना होता है, √3, तो यहाँ पे क्या tan स्क्वायर है, कर देंगे स्क्वायर, रूट वाले संख्या का स्क्वायर करने पर क्या होगा, उसमें रूट हट जाएगा, तो 3 आंसर हो जाएगा। यहाँ देख क्या पूछा है, कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वाट। सीधा पूछ दिया फॉर्मूला, कितना बार आप लोग पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। आगे देखिए, यदि खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई का √3 गुना है। देखिए एक फोटो बनाते हैं फटाफट जल्दी से, बिल्कुल आसान हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है और ऐसे हल्के हल्के पूछे जाते हैं। क्या बोला, खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई का √3 गुना है। इसमें ये रहा आपका क्या, खंभा, ये रहा आपका छाया। बोल रहा है खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई का √3 गुना है। ये रहा है मान लीजिए x, ये कितना हो जाएगा x √3, बोला रूट इसका √3 गुना। अब क्या पूछ रहा है, उन्हें पर पूछता होगा। देखिए थीटा के सामने ये दिया हुआ है लंब, ये दिया है आधार, या लंब बट्टे आधार मालूम है आपको, क्या लगा दोगे, tan थीटा। tan थीटा क्या हो जाएगा, लंब बट्टे में क्या आधार, ये बच जाएगा आपको 1/√3। आपको ये पता होगा कि tan के कौन से डिग्री का मान होता है 1/√3, तो tan 30, इसका आंसर हो जाएगा tan 30। देखिए इस सवाल को तो आप रट ही लो, इस सवाल को आप क्या करेंगे, रट लेंगे, क्योंकि ये सवाल तो पूछा है सिद्ध करने वाले में, लेकिन ये एमसीक्यू में दे दिया है, ऑब्जेक्टिव में काफी लंबा बनेगा। आप तो क्या करेंगे, ये कैसे आया था आपको पता होगा कि a प्लस बी प्लस सी बड़ा होता है ना 180 डिग्री। तो यहां से वो क्या किया होगा, a को यहां रख लिया है और b प्लस सी बाई 2 कर दिया है वो, यानी देखो a को भेज दिया उधर, देखिए b प्लस सी बट्टे 2, यहां हो गया आपको 180 घटे a बट्टे 2। कहने का मतलब ये हुआ, इस सबसे पहले वो क्या किया है, a को भेज दिया उधर, जाके घट गया उसमें, फिर दोनों साइड से क्या किया, दूसरे भाग लगा दिया। अब ये क्या किया, दोनों तरफ लगा दिया साइन। समझ रहे बात, ये हम आपको बता रहे शॉर्टकट में। ये देखिए b प्लस सी बाई 2 कैसे आएगा, तो हम जानते हैं ये बोला है कि ABC किसी त्रिभुज के कोण है, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होगा। हम b प्लस सी को रख लिए, a को भेज दिया उधर, तो ये क्या माइनस होने के लिए, तो b प्लस सी बराबर क्या हो गया 180 घटे हो गया। अब यहाँ पे बट्टा में भी 2 है, यहाँ करते बट्टे में 2 अपने मन से। अब क्या कि दोनों तरफ से लगा दिए साइन, तो यहाँ भी लगा देंगे साइन, यहाँ भी लगा देंगे साइन।
तो ये देखिए, ये जो कटेगा ना, जैसे ये हो जाएगा आपको 90 घटे a बटे 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? ये 2 से दोनों में भाग लगा दिए, 2 से 180 में लगाए भाग, कट गया, 2 में 90 मरता है, ये हो जाएगा a/2, यानी 90 घटे a/2 हो गया। अब जब लगाएंगे दोनों तरफ साइन, तो ये हो जाएगा आपको साइन 90 घटे a/2, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, यानी इसका हो जाएगा आंसर कॉस a/2। क्या हो जाएगा? कॉस a/2। यहाँ पे फॉर्मूला बन गया कि साइन 90 घटे a/2 होता है कॉस a/2, यानी कि साइन 90 घटे थीटा होता है ना कॉस थीटा, तो साइन 90 घटे कुछ भी होता है कॉस कुछ भी, तो साइन 90 घटे a/2 होगा कॉस a/2। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है, आगे कौन सवाल है? आगे सवाल होगा आपको ये साइन थीटा बराबर, देखिए फिर से रिपीट हो गई, साइन थीटा बराबर हो कॉस थीटा, तो थीटा बराबर क्या? साइन थीटा और कॉस थीटा अगर बराबर है तो ये तभी संभव है जब कितना हो? थीटा 45 डिग्री हो। साइन थीटा और कॉस थीटा अगर बराबर है तो आप इसको रट लीजिए कि साइन थीटा कॉस थीटा अगर बराबर है दोनों, तो उसका वैल्यू होगा 45 डिग्री पे। कैसे हुआ? इसे एक को बदल लीजिए, आप इसे को क्या करो, बदल लो। जैसे आपको ये भी पता होगा कि कॉस 90 घटे थीटा होता है ना साइन थीटा, ये पता